हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मैं लव, आपका मैथ्स गुरु ज्ञान गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमारी मैथ्स की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने परसेंटेज की पहला लेक्चर जो था वो हमने पढ़ लिया था। जिसने जिसने अभी तक अपना परसेंटेज का पहला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले लेक्चर 2 देखने से पहले वो लेक्चर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर ले, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जो मैथ्स जो है ना, वो एक चेन की तरह है। ठीक है। अगर आप कोई प्रीवियस क्लास नहीं पढ़ते तो नेक्स्ट क्लास आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया था। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है, फिर मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। ओके। और एक मिक्स फ्रैक्शन अगर गलत है तो उसको सही कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाई थी। ठीक है। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। हम जाने ज्ञान गुरुकुल ने JKSSB का बॉर्डर बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि मैं पहले भी आपके से डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसमें आप घर बैठे क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, आपको PDFs मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, 24x7 डाउट सेशन रहेगा, और करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजिक में आपको जिसमें मिलेगी ही मिलेगी। और इस टाइम इस पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी आपको अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं। और अगर किसी को इसकी ऑफलाइन कोचिंग लेनी है, ठीक है, अगर वो ऑनलाइन नहीं ले सकता और वो चाहता है मुझे ऑफलाइन ही लेनी है, तो हमारा जो सेंटर है वो है अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। ठीक है जी। अब जी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं व्हाट इज़ परसेंटेज। ठीक है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज क्या होती है। ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या होती है? देखो, अगर मैं बात करूं तो परसेंट के खुद के नाम में ही क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज। इट मीन्स इसको हम बोलते हैं पर हंड्रेड। क्या बोलते हैं? इट मीन्स पर हंड्रेड। इसका क्या मतलब है? पर हंड्रेड। ठीक है। एक मिनट, जरा मुझे इसका थोड़ा लेवल कम कर लूं मैं। यस, ओके। इसका क्या मतलब है? पर हंड्रेड। इसका मतलब क्या है? 1/100। समझ आया? अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं, इसका एक सिंबल होता है। वो सिंबल क्या होता है परसेंटेज का? अगर इसके सिंबल की बात करता हूं तो वो होता है, ये आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब ही क्या होता है? 1/100। इसका मतलब ही क्या होता है? 1/100। अच्छा, अब परसेंटेज होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज? किसी भी चीज को, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड बताना। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड में बताना। देखो, मैं यहाँ पे जो आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जिसमें जो नए से नए बच्चा भी होगा ना उसको भी अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले बात की मैंने, परसेंटेज क्या होती है, जिसके खुद की मीनिंग में क्या लिखा हुआ है? पर हंड्रेड, जिसका मतलब होता है 1/100, और जिसका सिंबल होता है परसेंटेज, और उसका मतलब ही यही होता है 1/100। ठीक है। और परसेंटेज होती क्या है? किसी भी चीज को जब हम इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड की फॉर्म में बताते हैं, मतलब 100 में से वो कितना है, तो उसे हम बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि मान लो आपके पास एक मान लो एक प्लेट है। आपके पास एक प्लेट है और इस प्लेट में है 100 रसगुल्ले। है ना? रसगुल्ले अच्छे लगते हैं सबको। अब उस प्लेट के अंदर कितने रसगुल्ले हैं? 100 रसगुल्ले हैं। आपने क्या किया? इन 100 रसगुल्लों में से 25 रसगुल्ले जो हैं आपने खा लिए। ठीक है। 25 रसगुल्ले क्या किए? आपने खा लिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कितने परसेंट रसगुल्ले जो हैं खा लिए हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, आंसर क्या रहेगा? मैंने आपको अभी परसेंटेज में क्या बताया कि किसी भी चीज को हंड्रेड्स की फॉर्म में बताना, उसको ही हम परसेंटेज बोलते हैं। तो ये जो मैं रसगुल्लों का बता रहा हूँ तो ये 100 की फॉर्म में तो बता रहा हूँ ना। तो अगर 100 रसगुल्ले आपके पास थे जिसमें से आपने 25 रसगुल्ले खा लिए हैं, इसका क्या मतलब होगा? आपने कितने परसेंट रसगुल्ले खा लिए हैं? आपने 25% रसगुल्ले खा लिए हैं। जब भी याद रखना, हमेशा जब भी किसी चीज को आप 100 की फॉर्म में बताते हैं, इन टर्म्स ऑफ हंड्रेड्स की फॉर्म में बताते हैं, हंड्रेड के कंपैरिजन के फॉर्म में बताते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूं।
जैसे आपको याद हो बचपन में आपको जहाँ 10th की क्लास के आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए हों, तो बच्चों के मान लो मैथ्स, अगर मैथ्स सब्जेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है, मैथ्स में उनके 80 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से। कितने मार्क्स आ रहे हैं? 80 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से। तो इसका क्या मतलब होता था, उस बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो एक होता था मैक्सिमम मार्क्स, और जो नीचे वाली वैल्यू होती थी इसको हम क्या बोलते थे, मैक्सिमम मार्क्स, कि कितने में से मिले हैं। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब होता है कि हमें कितने में से मार्क्स मिले हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, और ऊपर होता था हमारा मिनिमम मार्क्स, यानी कि हमें 100 में से 80 मार्क्स मिले हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, यानी कि मुझे मैथ में 80% मार्क्स मिले हैं। कितने मिले हैं? 80% मार्क्स मिले हैं। आई होप आपको अभी तक परसेंटेज अच्छे से समझ आए होंगे। परसेंटेज होती क्या है, किसी भी चीज़ को जब हम 100 में गुना करते हैं या 100 की फॉर्म में बताते हैं तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। इसका एक और सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। सर अभी तक तो आप सिर्फ 100 में से बता रहे हो, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि मान लो आपके 2 मार्क्स आए हैं 5 में से, तो ये कितना परसेंट हुआ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि लेट्स सपोज ये मान के चलते हैं कि आपके 2 मार्क्स आए हैं 5 में से, तो आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। तो अभी मैंने क्या बोला कि किसी भी चीज़ को हंड्रेड्स की टर्म में बताना होता है जब भी आपको उसको परसेंटेज की फॉर्म में बताना है। तो अब इसको मैं 100 की फॉर्म में कैसे बनाता हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 100 से करूँगा, जो कि आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने परसेंट आ गए, 40% आपके मार्क्स आ गए। कितने आ गए भाई, 40% मार्क्स आ जाए। और इसको दोबारा से जब मैं 40% को तोड़ूंगा तो 40% लिखूंगा, तो दोबारा से देखो, दोबारा से क्या मुझे वही चीज़ मिली कि नहीं मिली, वही चीज़ मिल गई ना। समझ आया? चलो जी अब आगे थोड़ा समझाता हूँ इसको एक्स्ट्रा। जो ये सिंबल है ना परसेंट, ये जो सिंबल है ना परसेंट, इसका मतलब होता है 1/100। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/100। जैसे आपने कई जगह देखा होगा, जैसे लिखा है 5%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/100। क्या लिखते हैं इसको, 5/100, और उसी को हम सीधा आगे लिख सकते हैं 5/100। जैसे लिखूंगा मैं 6%, तो 6% का मतलब है 6 इंटू जो ये वाला सिंबल है इसका लिखा 1/100, इसी को मैं लिख सकता हूँ 6/100। चाहे मैंने लिख दिया आगे 5%, 5% तो चलो पहले का लिखा हुआ है, मैंने मान लो लिख दिया 7%, ठीक है, तो 7/100। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया 8%, इसका मतलब है 8/500। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं जैसे आप यहाँ पे बात करूँ, मैंने मान लो यहाँ पे लिखा 5%। ठीक है, सिंपली ये जो 5% है इसी को मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 5%, ठीक है, और आपको पता है 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/100 लिख सकता हूँ, 5/100 लिख सकता हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ 5 1 5 और 5 20 100। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया 1/20। ये किस में आ गया, हमारा फ्रैक्शन में आ गया। किस में आ गया, हमारा फ्रैक्शन में आ गया। तो और फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जिसने अभी तक ये क्लास मतलब पिछले वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो इस वाली क्लास को देखने से पहले एक बार पिछली वाली क्लास पे नज़र रख दे, ताकि उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया हुआ है बच्चों को करने के लिए। ठीक है, जैसे आपने देखा कि 5% जो था, जब इसको मैंने तोड़ा तो ये आ गया 1/20, और ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आया, यानी ये फ्रैक्शन में हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो हमेशा याद रखना, आप इसको कन्वर्जन भी बोल सकते हो। जैसे मैं कन्वर्जन करता हूँ इसमें, कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन। मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्जन कर रहा हूँ, कहाँ से, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5%, तो आपने देखा होगा 5% से कैसे मेरा 1/20 बना। ये कैसे हुआ, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा 8%, ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 8%। क्या लिखा मैंने, 8% लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 8% लिखा, तो इसको 8% को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 8/100 तोड़ सकता हूँ। अभी ये फ्रैक्शन में नहीं है, अभी ये फ्रैक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, देखो है तो ऐसे पी वाई क्यू के फॉर्म में है, बट मेरा कहने का मतलब है ये अभी भी चीज़ें करती हैं। जैसे देखो ये किससे कर रहा है, हमारा 4 2 8 एंड 4 25 100। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन रही है, 2/25। एक चीज़ नोटिस किया आपने, वैन एवर जब भी आप कन्वर्ट करोगे, कहाँ से, जब भी आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर, जब भी आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर, तो आप देख रहे होंगे हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, 100 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे 16%। क्या लिया, 16%। अब इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड किससे करूँगा मैं, 100 के साथ मैंने डिवाइड किया, 4 4 16 हो गया एंड 4 25 100।
जो कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई मेरी 4/25। एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया मान लो 20%। क्या लिया मैंने 20%। अब 20% को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे तोड़ना है। 20% को मैं तोड़ूंगा ना किसमें, फ्रैक्शन में, तो डिवाइड किसके साथ करूंगा मैं, 100 के साथ करूंगा। 20 का a गुना, 20 का 5 गुना, जाने की क्या आंसर आ गया मेरा 1/5 आ गया सीधा सीधा। एक और सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 25% है, ठीक है, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25 को मैंने किससे डिवाइड किया, 100 से, तो 25 का a गुना, 25 का 4 गुना, यानी कि आंसर मेरा क्या आ गया 1/4। ओके, कोई बात नहीं। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 35%। 35% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड किससे करूंगा मैं, 35 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 5 7 ज़ा 35, 5 20 ज़ा 100, यानी कि फ्रैक्शन मेरी क्या आ गई इसकी 7/20। ओके, और लास्ट 45%, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 45/100, तो 5 9 ज़ा 45, 5 20 ज़ा 100, यानी कि आंसर क्या आ रहा है मेरा 9/20। तो अगर मैं बात करूं सब केसेस में आपने क्या चीज़ नोटिस की है, सब केसेस में आपने एक ही चीज़ नोटिस की कि जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वेन एवर वी कन्वर्ट फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तब हम क्या कर रहे हैं, उसको सारा का सारा डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं भाई, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा प्रूफ कराना चाहता हूँ। क्या, अब देखना, जब मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/25 है ना, इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ आगे दूसरा कलर लेके, मैं लिखा 2/25। अब 2/25 है ना, 2/25 जो है ना, ठीक है, अब इसको मुझे परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जब मुझे 2/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसका उल्टा हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या बोला कि किसी भी चीज को हंड्रेड्स की फॉर्म में बताना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। जैसे 2/25 था, जैसे 2/25 था, ये तो फ्रैक्शन में था ना, तो इसका ये भी मतलब था कि जो जो मेरा 2 है वो मेरा 25 का कितना परसेंट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 8% जो ये था ना 8%, ठीक है, तो ये यहाँ से जो ऊपर वाली वैल्यू दिख रही है 2/25 जो फ्रैक्शन में आया है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना वही 8% होता है। यानी कि मैं सिंपल बात करूं, चलो मैं आगे वाले पेज पे समझाता हूँ, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा ये समझ लो कि भाई 2/25, ठीक है, 2/25 को जब मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो किससे करूंगा, 100 से करूंगा मल्टीप्लाई, 25 का 4 गुना, तो कितना आंसर आया भाई 8% आया कि नहीं आया, वही आ गया। कि जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई किससे करो आप, 100 से। जैसे मैं 16% भी देख लो यहाँ पे, 16% का क्या आ रहा था, 4/25 आ रहा था, तो मैं 16 के 100 के साथ करता हूँ, देखो क्या आया 25 का 4 गुना, क्या दोबारा से मेरा 16% आया। फिर मैं ले रहा हूँ 7/20, फिर से इसको 100 से करूंगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 के फॉर्म में मुझे बताना है ना, तो 20 का 5 गुना होता है 100, कितना आ गया मेरा 35% दोबारा से आया। अब मैं ले रहा हूँ 45%, ठीक है, 45% का कितना आया था 9/20, इसको 100 से किया मैंने, 20 का 5 गुना 100, कितना आया 45% आया कि नहीं आया, ठीक है। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब इसके आगे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि मैंने यहाँ पे लिखा 8%, ठीक है, ये पहले मैं एडवांस में चीज़ को समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 8%, ठीक, क्या लिखा मैंने यहाँ पे 8% लिखा। अब आपको पता है कि 8% को अगर मुझे फ्रैक्शन में तोड़ना है तो मैं इसे किससे डिवाइड कर रहा हूँ भाई, 100 के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, 100 के साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा 100 के साथ कर रहा हूँ। जस्ट एक मिनट होल्ड करिएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे देखो मैं इसको काटूंगा जब, तो 4 2 8 है ना, एंड 4/25 तो फ्रैक्शन में क्या आ रहा है मेरा 2/25, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 2/25। अगर मैं आपको ऐसे बोलता कि एक ऐसा बच्चा है जिसके 25 में से 2 मार्क्स आए हैं, ठीक है, क्या बोलता मैं, एक ऐसा बच्चा है जिसके 25 में से 2 मार्क्स आए हैं, तो आप मुझे बताओ उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो आप बोलते सर 8% मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं, 8% आए हैं। कितने में से मार्क्स आए हैं, 25 में से 2 मार्क्स आए हैं। इट मीन्स अगर उसकी मैं 100% की वैल्यू बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि उसकी 100% की वैल्यू क्या है उन मार्क्स की, तो ये जो 25 है ना, ये अपने में पूरे 100% हैं। कितने हैं, पूरे 100% हैं। और दो जो है, जो ये 2 है ना, वो इसी 25% का कुछ स्मॉल हिस्सा है। ये जो 2 है ये 25% का कुछ स्मॉल हिस्सा है, और वो कितना परसेंट है, जो कि हमने निकाल ही दिया, दैट इज 8%। जाने कि हमेशा याद रखना, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो साइड वाली परसेंटेज वैल्यू होती है ना, वो उतना ही होता है।
यानी कि जो मेरा 25% है, सॉरी ये 25 जो है ये मेरा पूरा 100% है, और जो ऊपर है 2 ये इसका ही कुछ हिस्सा है। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं जी, ठीक है। या इसको मैं देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरीके से करता कि भाई 2 25 का कितना परसेंट है, 2 25 का कितना परसेंट है, तो 100 के साथ करते हैं ना मल्टीप्लाई, 25 का 4 गुना 100 कितना आता, 8% आता। यानी कि अगर एक ऐसा बच्चा है जिसके 25 में से 2 मार्क्स आए हैं, तो उसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, उसके 8% मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं, 8% मार्क्स आए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5%। क्या ले रहा हूँ, 5% ले रहा हूँ। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप अभी अभी हम डिटेल में कर देते हैं। 5 का a गुना, 5 का 20 गुना, यानी कि फ्रैक्शन क्या आ रही है, 1/20। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, वो नीचे वाली वैल्यू का ही कुछ हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, नीचे वाली वैल्यू का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे ये 120 का कितना परसेंट है, तो 120 का होगा 5%। 120 का कितना परसेंट है, 120 का होगा 5%। समझ आया। और जो फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, आप सबको पता है कि 1/20 इंटू किससे करेंगे हम, 100 के साथ करेंगे, तो 20 का 5 गुना 100, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया, दोबारा से आ गया मेरा 5% आंसर मेरा आ गया। समझ आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको 10 बार समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से, बिगिनर बच्चा है जिसने कभी मैथ 10th के बाद टच भी नहीं किया है, उसको आराम से अच्छे से समझ आए, ठीक है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी, मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि किसी बच्चे के 25 मार्क्स आए हैं 75 में से। क्या ले रहा हूँ कि किसी बच्चे के 25 मार्क्स आए हैं, एक मिनट कुछ एरर आ गया है, हाँ जी, ओके, ठीक है, इसको छोड़ दो ऐसे ही। हाँ, किसी बच्चे के 25 मार्क्स आए हैं 75 में से। इसका क्या मतलब है, इसको मैं दो तरीके से भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा 25 है वो 75 का कितना परसेंट है, यही तो बोल सकता हूँ ना। तो आप जरा एक चीज देख रहे हो कि ओरिजिनल मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, वही तो आपके ओरिजिनल मार्क्स हुए ना। जो भी आपके नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे वो तो 75 में से ही होंगे ना। तो इट मीन्स जो 75 है वो आपका अपने में पूरा कितना है, 100% है। 75 कितना है आपके यहाँ अपने में पूरा कितना है, 100% है। और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इसका ही कुछ हिस्सा होता है, इसका ही कुछ पार्ट होता है। तो उसने बोला है 25, जो एक बच्चा है उसके 75 में से 25 मार्क्स आए हैं, या फिर उस बच्चे के 25 मार्क्स आए हैं 75 में से, दोनों का मतलब सेम ही है। और उसने पूछा है कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 25 75 का कितना परसेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो मैं इसको आपको पता मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 100 के साथ। तो 25 का a गुना, 25 का 3 गुना, तो 100/3 होता है हमारा 33, 1/3%। इसी को हम बोलते हैं 33.33%। यानी उस बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, 33.33% या 33.33 बोलते हैं उसको। समझ आया। एक और सिंपल एग्जांपल इसके लेता हूं मैं, ठीक है। एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूं। आई थिंक आपने एक चीज तो समझ ली होगी कि वेन एवर वी कन्वर्ट फ्रॉम फ्रैक्शन टू, जैसे मैं कन्वर्जन पीछे भी करवाई थी ना, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। जब भी हम कन्वर्जन करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज को, तो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करके हैं, 100 के साथ। जैसे मैं किया, किसी बच्चे के 4 में से 1 मार्क्स आए हैं, तो कितने परसेंट आए हैं, है तो ये फ्रैक्शन है ना p/q के फॉर्म में, तो 100 से किया मल्टीप्लाई, कितना आया, 25%, क्योंकि ये काटा तो 25 आया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि किसी बच्चे के 5 मार्क्स आए हैं मान लो 15 में से, तो कितना होगा, 100 से करोगे तो वही आ गया 33%। 33/3% डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए हैं 60 में से, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 20 का a गुना, 20 का 3 गुना, द्वारा से 33%, ठीक है। 100 जहाँ भी आपको दिखेगा ना, 100/3 उसका मतलब होता है 33%, 33 1/3%, ठीक है। इसका भी है, मैं जहाँ बोल सकता हूँ 40 मार्क्स आए हैं 80 में से, तो कितना परसेंट है भाई, 100 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, 40 का 1 गुना, 40 का 2 गुना 100, 250 से 100, यानी कितना आया, 50%। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी अब, कि जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की हो जाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज की हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। अब इसी बेस पे कुछ मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यूज, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस, इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट
परसेंटेज वैल्यूज, ये करनी ही करनी है, यहाँ पे सारी लिख रहा हूँ मैं। तो याद होगा मैंने कल फ्रैक्शन बताया, तो 1 हमारा होता है 100% के बराबर। कैसे आपको पता है 1 कोई फ्रैक्शन है? हाँ जी है, 1/1 कर दें तो फ्रैक्शन है ना। और फ्रैक्शन से परसेंटेज की हो जाना, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 100% नहीं हो जाएगा। अगर 1 मेरा 100% है तो 200 क्या होगा? 200 मेरा 200% होगा। 300 क्या होगा? सॉरी 3 क्या होगा? 300%। 4 क्या होगा? 400। ऐसे ही 1/2 हमारा होता है 50%। 1/3 हमारा होता है 33। 1.3% होता है हमारा ये, ठीक है। और इसको 33.33% भी बोलते हैं। ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है कुछ, और ये करनी ही करनी है, इनके बिना चारा ही नहीं है भाई, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आया आपको? इसके बिना कोई चारा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये करनी ही करनी है। उसके बाद है 1/4, ठीक है। 1/4 ये आपका होता है 25% की वैल्यू। 1/5 ये होता है आपका 20%। 1/6, ठीक है, ये आपका होता है 16। 2/3% होता है आपका ये, ठीक है। फिर आता है आपका 1/7 जो आपका होता है 14। 2/7%। फिर आता है 1/8, यह होता है 12। 1/2%, उसी को पॉइंट में करोगे तो 14.28% आ जाता है। और ये आपका आएगा 12.5% आ जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 16.66% आ जाएगा, ठीक है जी। और भी नेक्स्ट वैल्यूज लिखते हैं भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1/9। तो 1/9 आपका होता है 11 1/9%। और इसी को आप बोलते हो 11.11% भी इसी को बोलते हो। 1/10 आपका होता है 10%। अच्छा ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे हो रही है आपको सबको पता होगा, मैं मल्टीप्लाई 100 के साथ करके कर रहा हूँ। और ये वैल्यू आपको, अगर आप मल्टीप्लाई 100 के साथ करोगे तो भी आपके आंसर्स आएंगे। जो मिक्स फ्रैक्शन वाले हैं ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ये कैसे आएंगे, QR/D की फॉर्म में आएंगे, जो कि मैंने आपको कल बताया हुआ है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर पक्का देख लेना, ठीक है। फिर आता है 1/11 जो होता है 9 1/11%। 1/12 जो होता है हमारा 8 1/3%, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 9.09% भी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं 8.33% भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है 1/13 जिसको बोलते हैं 7 9/13% आ गया ये, ठीक है। फिर आ गया 1/14 आपका आ गया, दैट इज 7 1.7% आ गया। 1/15 आ गया आपका, ठीक है। दिस इज 6 2/3%। और इसी को हम बोलते हैं 6.66%। फिर आपका आ गया 1/16 दैट इज 6 1/4%। और 6.25% भी इसी को बोलते हैं। और ये वैल्यू डेली आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका टेबल है, जहाँ भी स्टडी टेबल है, जहाँ भी आप पढ़ते वगैरह हो, तो वहाँ पे इसको टेबल के सामने लगा देना है और डेली ये देखना है, ठीक है। और मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है। जैसे 1/17 ये किसके बराबर आया भाई, ठीक है। ये आया 5 15/17%, ठीक है। 1/18 आपका आ गया 5.559% आ गया आपका। 1/19 आपका आ गया 5.519% आ गया। फिर आपका आता है 1/20 जो मेरा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है 1/25 ये आपका होता है 4%। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज और लिखनी है। 3/8 ये आपका होता है 37.5%, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं 37 1/2%, ठीक है। ओके। फिर आता है 5/8 दैट इज 62.5%, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं आपका आ गया 62 1/2%, इसी को बोलते हैं। फिर आता है आपका 7/8 दैट इज 87.5%। और इसी को बोलते हैं 87 1/2%, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आई कैसे हैं, मैंने क्या बोला, 1/5 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। तो अब इसको समझते सर ये 16 2/3% कैसे आया। मैं एक मिक्स फ्रैक्शन वाला कराऊंगा तो बाकी सारे सेम वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे करवाता हूँ मैं आगे 1/6, ध्यान से देखना, ठीक है। ये है 1/6। जब 1/6 को मैं किस में मल्टीप्लाई करूंगा, 100 के साथ करूंगा भाई मल्टीप्लाई। 100 के साथ किया मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना, तो मेरा क्या आया 100/6 आया कि नहीं आया। तो अब मैं डिवाइड करूंगा 100 को 6 के साथ, जबकि ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ, मैं पहले भी मैंने बोला, मैंने पहली क्लास में ये चीज़ करवाई है। तो 6 1 6 आया, 10 में से 6 निकाला कितना होता है 4 0। 6 से क्या आया 36, नीचे क्या आ गया मेरा 4। तो अब एक चीज़ देख रहे हो, मेरा क्वोशंट कितना है यहाँ पे, ये मेरा क्यू है क्वोशंट, ये मेरा क्या है रिमाइंडर, ये क्या है मेरा डिवाइजर। और कल की एक चीज़ बताई थी मैंने, याद करो,
मैंने बताया था क्यू आर अपॉन डी, याद आया? तो क्वेश्चन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 16, रिमाइंडर की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 4, ठीक है, और डी की जगह क्या लिखूंगा मैं 6, और जो चीज़ें करती है काट दूंगा, 2 2 4 एंड 2 3 6, जो कि मेरा आंसर क्या आ रहा है 16 2/3%। समझ आया कैसे आया? इसी तरह 1/7 भी है भाई, 1/7 को भी मैं अच्छे से करवा देता हूँ, ठीक है, 1/7 को भी अच्छे से करवाता हूँ मैं। 1/7 था मेरा 14 2/7%। क्या था मेरा 1/7? अच्छा, यहाँ पे कोई बात नहीं, 1/7 जो था मेरा वो था 14 2/7% था। अब ये कैसे आया? आपको पता है 1/7 को आपने किया 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो आया क्या आगे 100.7, फिर आपने डिवाइड किया 100 को 7 के साथ, दैट इज 7 1 जा 7 आ गया, 3 कैरी आ गया नीचे, तो 7 4 जा 28 आ गया। अब नीचे रिमाइंडर क्या बचा मेरा 2, तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्वोशंट आ गया, ये मेरा रिमाइंडर आ गया, ये मेरा क्या आ गया डिवाइजर आ गया। इसको मैंने लिखा क्यू आर अपॉन डी की फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो देखो क्यू की जगह मेरा 14 आ गया, आर की जगह मेरा 2 आ गया, और डी की जगह क्या आया 7 आया। क्या मेरा बना कि नहीं बना? समझ आया? तो ये वैसे बने हैं जो भी मिक्स फ्रैक्शन वाले हैं, ये मैंने कल सिखाया यार, यहाँ देख रहे होंगे, ये देखो 1/7 कहाँ गया, 1/7 देखो 14 2/7, 16 2/3 कैसे बनाए। तो बाकी भी आपने ट्राई करने हैं सारे के सारे। समझ आया भाई? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? अब देखो भाई, जब मैंने आपको ये चीज़ बोल दी, अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ भाई 3/5 ये कितना परसेंट होता है, ठीक है ना, 3/5 फ्रैक्शन में है, आप मुझे इसे परसेंट में निकाल के दो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भाई 3/5 जो है आप मुझे इसे परसेंट में निकाल के दो, तो आपने बोला ठीक है सर करते हैं। तो आपने क्या किया 3/5 को 100 के साथ किया मल्टीप्लाई, और आपने क्या किया 5 2 10, आपका आ गया सर 60%, ये देखो। बट अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि आपको ये भी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, आप देखकर ही आंसर दे सकते हो, तो आपके लिए आसान बात है कि नहीं? ठीक है जी, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखना, आप सबको देखो, अभी तक आपको वैल्यूज याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख लिख के वैल्यूज आराम से कर सकते हो। हमने अभी पढ़ा कि 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20% होती है, ऊपर पढ़ा ना 1/5 की वैल्यू क्या होती है 25% होती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बना दूं 3/5, तो मुझे बताना जरा 1/5 से 3/5 बनाने के लिए यहाँ कहीं ना कहीं 3 से मल्टीप्लाई किया ना, देखो 1/5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके तो 3/5 बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ कहीं ना कहीं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने ये लेफ्ट साइड है, मान लो ये राइट साइड है, अगर मैंने लेफ्ट साइड 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मुझे राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यानी देखो 20 का 3 गुना कितना होता है 60। क्या मेरा डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? आया ना डायरेक्ट आंसर। ऐसे ही अगर मैं डायरेक्ट पूछूं आपको कि मुझे जो है आप लोग 4/5 की वैल्यू बताओ, किसकी बताओ 4/5 की मुझे बताना, तो 1/5 से 4/5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो 20 को भी किससे करूंगा मैं, इसको 20 को भी किससे करूंगा 4 से करूंगा। इसको मैंने किससे किया अभी 4 से किया ना, इसको 4/5 बनाने के लिए, तो 20 को भी किससे करूंगा 4 से, 20 का 4 गुना कितना होता है 80%। क्या डायरेक्ट बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? ठीक है, तो मैंने सेक्शन में आंसर देना भाई अच्छे से। अब 7/5 आया, ठीक है, तो 1/5 को 7/5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 7 से किया, तो आपको 20 को भी किससे करना है 7 से करना है, 7 का 2 गुना कितना होता है 40 होता है, यानी कितना आया 140% आ गया, ठीक है। अब 9/5 सीधा डायरेक्ट करेंगे, 1/5 कितना होता है 20%, तो 9/5 कितना होगा यानी 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 को 2 गुना हो गया 18, यानी 180%, यानी देख कर आप लोगों ने आंसर दिया इस चीज़ का। ठीक है जी, अब नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब आगे मैं लेता हूं जैसे 1/4 लेता हूं जैसे, ठीक है, और अभी अभी मैंने लिखवाया आपको जो 1/4 होता है वो मेरा होता है 25%, कितना होता है 25%। अगर मैं आपको पूछूं, अच्छा ये यार क्या हो जाता है इसको, हाँ मैंने यहाँ पे लिया 1/4, और 1/4 होता है मेरा 25%, कितना होता है 25%। अगर 1/4 मेरा 25% होता है, और मैं आपको ये बोलता हूँ कि मुझे 3/4 की वैल्यू निकाल के दो, तो आपको आपको आपका क्या आंसर आना चाहिए? आपको पता है कि 1/4 से 3/4 जाने के लिए कहीं ना कहीं 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो सर हम यहाँ भी 3 से करेंगे, तो 25 का 3 गुना कितना होता है 75% होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मुझे 5/4 की वैल्यू निकाल के दो, ठीक है, अगर मैं आपसे 5/4 की वैल्यू भी पूछ लूँ ना, तो आपका आंसर फटाक से आना चाहिए सर 1/4 को 5/4 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 25 को भी 5 से करेंगे तो कितना आएगा
125%। अगर मैं आपसे 7/4 की वैल्यू भी पूछ लूँ तो आंसर फटाफट चाहिए। 25 का 7 गुना सर, 25 का 6 गुना 150 होता है, तो 25 का 7 गुना 175। सर ये लो हमने डायरेक्ट बता दिया। और देखो इसको अगर आप ऐसे करते 7/4 इंटू 100, तो देखना जरा ध्यान से, तो जैसे होता है 4 टू ज़ा 8, 25 का 7 गुना कितना होता है 175, तो भी यही आता है। पर मैंने आपका ये वाला टाइम सेव किया, तो ऐसे नहीं करना है, समझ आया? क्लियर? अब एक और लेते हैं भाई, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। अब मैं जैसे बात करता हूँ 1/25, ठीक है, 1/25 मैंने लिया 1/25। तो आपको अभी अभी पता है कि 1/25 किसके बराबर होता है? पर सर आपने अभी हमें बताया कि 1/25 होता है आपका 4% के बराबर। किसके बराबर होता है? 1/25%, 1/25 जो होता है आपका सर, वो 4% के बराबर होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 2/25 किसके बराबर होगा, 2/25 का मतलब क्या है? यानी आपने 1/25 को कहीं ना कहीं 2 से के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी किससे करोगे? इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से करोगे, यानी कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लो आपको आ गया 16%, ठीक है, आपको आ गया 16%, ठीक है, तो 16% आ गया, तो आप उसको डायरेक्ट कैसे करोगे? कुछ बच्चे तो उसको ऐसे करेंगे 16/100, 4×4 = 16, 4×5 = 425। कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे, पर इसमें तो काटने में टाइम तो लग रहा है ना। कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, उनको पता है कि 4% की वैल्यू होती है 1/25, तो ये है 16%, यानी ये 4 का 4 गुना है, यानी ये भी तो 4 गुना होगा, तो सीधा आंसर आएगा 4/25 इज योर राइट आंसर। अरे ये तो थी सिंपल, ये तो थी सिंपल फ्रैक्शंस। अगर सिंपल फ्रैक्शंस हमें आ गई या सिंपल वैल्यूज आ गई, अगर सर थोड़ी एडवांस लेवल की आई तो थोड़ी एडवांस लेवल का मतलब क्या है भाई? ठीक है, थोड़ी एडवांस लेवल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया कि 1/3, ठीक है, 1/3 की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ी क्या थी? 13, 1/3%। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 2/3 की वैल्यू निकाल के दो, तो कुछ बच्चे करेंगे सर 2/3 इंटू 100, फिर 200/3 करेंगे, फिर इसको डिवाइड करके जो भी आंसर लाएंगे वो, ठीक है। पर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं, तो 1/3 से 2/3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है सर? 2 से किया है। इसको भी इससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो आपको अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है और किसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर क्लियर करा दूं, आपको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 33 के साथ और 1 के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 2 को मल्टीप्लाई करोगे 33 के साथ और 1 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? 33 का 2 गुना कितना होता है? 66, और 2 × 2, यानी कि सीधा सीधा आंसर आ गया 2/3 की वैल्यू क्या होगी? 2/3 की वैल्यू होगी सीधी सीधी 66 2/3%। क्या होगी? 66 2/3% होगी। अब अगर आपको मैं पूछूं कि भाई 4/3 की वैल्यू निकाल के दो, तो आपको पता है कि सर 1/3 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 33 को भी 4 के साथ करेंगे, तो 33 1/3 को भी आप किससे करोगे? 4 के साथ करोगे। तो जब आप 33 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैंने बोला मल्टीप्लाई किसके किसके साथ करना है? एक 33 के साथ, एक इसके साथ, नीचे जो 3 है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई करना, वो जैसा का जैसा है उसको वैसे का वैसा रखना है, ठीक है। तो आप 33 को जब 4 के साथ करोगे क्या आएगा? 4 का 3 गुना होता है 32, ठीक है, एक कैरी यानी इतना बन गया 132 और 4, 132 4/3, ठीक है। बच्चे यहाँ पे खुश होंगे कि सर हाँ बिल्कुल सही है 132 4/3, पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको कल ही एक चीज़ बताई थी कि QR/D में जो ये रिमाइंडर होता है, ये कोशेंट होता है, ये डिवाइजर होता है, और रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। और उसमें भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको अभी ये गलत मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? 132 + 4/3, मैंने ये भी चीज़ कल सिखाई थी कि 132 प्लस इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 3 × 3 + 1 कितना हो गया? 133 1/3% इज योर राइट आंसर। समझ आया? ठीक है। अब जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है, इसे हम्बल रिक्वेस्ट कि वो पहले वो क्लास देख ले, वरना इधर नहीं पता चलेगा बाकी चीज़ों का, ठीक है जी। अब जैसे मैं एक चीज़ और करते हैं भाई, हम यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/6, क्या ले रहा हूँ? 1/6 ले रहा हूँ। मैंने लिया 1/6। आपको पता है कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 2/3। अगर मैं आपको बोलूँ भाई इसको लेके दो मुझे, अच्छा एक मिनट, 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%। क्या होती है? 16 2/3% होती है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 16 2/3% है, तो मुझे आप 2/6 की वैल्यू निकाल के दो, 2/6 की, तो क्या होगी? तो ये तो सामने दिख रहा है, 2 × 2 2 3 6, जो 1/3 की तो आपको ऑलरेडी पता ही है, 33 1/3%। अगर फिर भी मैं आपको बोलूँ 5/6 की वैल्यू निकाल के दो, तो 5/6 को मतलब कि 1/6 को 5 के साथ कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किया है,
तब जाके तो मेरा 5/6 आया है। इट मीन्स कि जो 16/3% है इसको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब कैसे काम चलता है। तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 16/3%, ठीक है। 16/3% के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखो मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है, एक करना है 16 से, एक करना है 2 से, 3 वैसा का वैसा रहेगा। 16 का 5 गुना होता है 80, 5 का 2 गुना 10, 5 3। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अब इसको और सॉल्व करेंगे। 80 प्लस, अब 10/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 कितना हुआ? 83, 1/3% इज योर राइट आंसर। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क और वो घर से करके लाने हैं और वो करने ही करने हैं। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये करना है घर से। आपको घर से वैल्यू निकाल के लानी है। मुझे बताओ, मुझे 13/5, ठीक है। फिर आपने वो निकाल के देनी है 4/17 वैल्यूज। देन उसके बाद फिर आपको 3/15, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बनाना है 5/16, ठीक है। देन उसके बाद फिर आना आपको 3/8, 7/8, ठीक है। ये घर से होमवर्क दे रहा हूँ भाई, ये करके आना है। 9/8 एंड 13/8। उसके बाद फिर आपको लाना है 5/12, 7/12, 9/12, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको निकालना है 2/11, ठीक है, 3/11, 4/11 की वैल्यू एंड 5/11 की वैल्यू। आफ्टर दैट आपको लानी है 4/9, 5/9 एंड 7/9। बस इतने से हैं, ये आपको होमवर्क करने हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। और इन सब के कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देने हैं, और देने हैं तो मतलब देने ही देने हैं। समझ आया आपको? ठीक है। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और ये लेक्चर पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रीवियस लेक्चर देख लेना। और यहाँ पे मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बॉर्डर का जो कोर्स है आपका लॉन्च हो गया है, उसमें क्लासेस भी आपकी शुरू हो गई हैं। और आप ये कहाँ से ले सकते हो, ये हमारी गुरुकुल की ऐप है, ठीक है। ये आपने जाना है प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है ज्ञान गुरुकुल, ठीक है। अभी तक इसमें 100+ डाउनलोड्स हो चुके हैं। 4.3 की इसमें रेटिंग चल रही है, बच्चों के रिव्यूज़ भी बड़े अच्छे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि फटाफट जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। इस टाइम आपको ये मिल रहा है 999 में, पता नहीं कब इसका जो है प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।